चमकीले पत्थर से बना एक बच्चा जिसके भीतर ज्वालामुखी छिपा हुआ था। कॉर्सिका के 10 वर्षीय बच्चे के संबंध में ये शब्द बिल्कुल सही थे। एक बच्चा जिसके इरादे हर अपमान के बाद और मजबूत होते जाते थे। एक नन्हा सिपाही जिसने अपनी तलवार की नोक पर सारी दुनिया को अपने कदमों में झुका लिया। एक अतुलनीय सिपाही और प्रतिभाशाली सैनिक, एक जबरदस्त प्रेमी और पहला आधुनिक यूरोपियन, नेपोलियन बोनापार्ट। कॉर्सिका एक भूमध्य सागरीय द्वीप, एक ऐसी जगह जहां अपमान का बदला चाकू घोंप कर लिया जाता था, जहां बदले को पवित्र माना जाता था, जहां पारिवारिक झगड़े 10-10 वर्षों से लेकर सदियों तक चलते थे। 1768 में इस खूबसूरत द्वीप पर फ्रांसीसियों ने धावा बोलकर कब्जा जमा लिया। उन्होंने कॉर्सिकन्स को कुचल डाला। अब कॉर्सिकन्स पर फ्रांसीसियों का शासन था। 15 अगस्त को कॉर्सिका के एक कस्बे अजासियो में कार्लो बोनापार्ट की पत्नी लेटिजिया रमोलिनो ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया नेपोलियन, अर्थात जंगल का शेर। बड़े होकर इस बच्चे ने अपने नाम को सार्थक किया। वो सचमुच शेर सिद्ध हुआ। नेपोलियन के माता-पिता शुरुआत में विद्रोही थे। वो वहां पर फ्रांसीसियों का विरोध कर रहे थे, परंतु जब फ्रांसीसियों ने सत्ता संभाली तो उनके पिता ने उनके राज में ही एक बड़ा ओहदा संभाला। उनका काफी नाम और इज्जत थी, परंतु बचपन ही से नेपोलियन को अपने पिता का फ्रांसीसियों से मिल जाना अच्छा नहीं लगा था। नेपोलियन को साहस और अभिमान अपनी मां से मिला था और एक जबरदस्त कल्पना शक्ति अपने पिता से। 8 बच्चों के इस परिवार में 5 लड़कियां और 3 लड़के थे। पिता की 10 वर्ष की सेवाओं से खुश होकर फ्रांसीसी सरकार ने उनके 3 बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की। नेपोलियन को एक भाई और एक बहन के साथ शिक्षा के लिए फ्रांस भेज दिया गया। ब्रियन में 10 वर्ष के नेपोलियन ने एक सैनिक विद्यालय में दाखिला लिया। नेपोलियन ने फ्रांसीसियों के जुल्म देखे थे, इसी कारण बचपन से ही नेपोलियन के मन में फ्रांसीसियों से बदला लेने की भावना बैठ गई थी। साथ ही विद्यार्थियों के लिए नेपोलियन एक अजीब और असंस्कृत कोर्सिकन था। उस पूरे विद्यालय में नेपोलियन खुद ही अपना दोस्त था। साथ ही विद्यार्थियों के व्यवहार से नेपोलियन की फ्रांसीसियों से बदला लेने की भावना और तीव्र हो गई। समय के साथ साथ नेपोलियन एक दृढ़ निश्चयी और बदला लेने को आतुर एक भूखे जवान के रूप में उभरे। गणित, भूगोल और इतिहास में वो बहुत आगे थे, क्योंकि ये विषय उनकी तार्किक शक्ति को मजबूत करते थे। आगे चलकर उन्होंने पेरिस के इकोल मिलिटेयर में 1 साल के लिए दाखिला लिया और 16 वर्ष की उम्र में नेपोलियन विलेंस की एक सेना टुकड़ी में सहायक सेना अधिकारी बन गए। 16 वर्ष के नन्हे सेना अधिकारी का यह अपने इरादों की तरफ पहला कदम था। उनके इरादे उनके शब्दों में साफ दिखाई दिए। उन्होंने कहा, मेरी तलवार की पेटी फ्रांस की है, पर इसकी धार मेरी अपनी है। नेपोलियन करीब 3 साल तक सिपाही बने रहे। इस बीच कॉर्सिका में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसका नेपोलियन के मन में एक गहरा प्रभाव पड़ा। तभी उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला। इस समय नेपोलियन की उम्र 20 वर्ष की थी। उन्हें अपने परिवार से बहुत प्रेम था। साथ ही वो कॉर्सिका में छिड़े गृह युद्ध का फायदा उठाना चाहते थे।